गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। सुबह सुबह लगभग 6:30 के आसपास का टाइम है और मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है और बारिश भी हो रही थी। तो जस्ट बारिश अभी रुकी है तो मैंने सोचा कि मेरा काफ़ी काम हो चुका था, तो भैंस को मैंने अंदर फिर से बांध दिया है क्योंकि पशु जो है, बारिश अभी सर्दी है ना, तो इस बारिश में ठंड लग सकती है, इसलिए उनको दोबारा से अंदर कर दिया है बरामदे में और अभी दूध वूध निकाल करके चाय भी पी ली है। तो अब फ़िलहाल जो है सुबह की जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है उसके काफ़ी काम हो चुके थे। तो उसके बाद में फिर मैं तो सुबह का टाइम था तो मौसम ख़राब था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं भी मतलब लाइट ना चली जाए, तो मैंने पहले ही लाइट के रहते ही ख़ैर शुक्र रहा कि लाइट नहीं गई और मैंने पानी गर्म करके फिर दोनों बच्चों को नहला दिया था। उसके बाद में फिर जो है मैं इसको नहलाने के बाद में साथ-साथ मैंने नाश्ते का भी काम तैयार कर दिया था इनका टिफ़िन बनाने के लिए। तो आलू बॉयल करके रख दिए थे मैंने शाम को ही और आटा बना करके रख दिया था। तो आयु को मुझे रेडी करना होता है, लेकिन माही जो है वो खुद से तैयार हो जाता है और फिर माही नहा रहा है तो वो बोलने लगा कि आज मैं खुद से नहाऊँगा। तो देखिए माही भी नहा लिया था, तो तब तक मैं आयु को तैयार कर दूँगी और माही कपड़े खुद पहन लेता है। तो मुझे सिर्फ़ माही की जो है बाल-वाल बनाने होते हैं, बाकी वो सारा काम खुद से कर लेता है और आयु अभी इतना नहीं कर पाता है, इसलिए आयु को मुझे तैयार करना पड़ता है क्योंकि छोटा है। तो देखिए आयु को तैयार करने के बाद बस साथ-साथ मैंने इनका दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब गरम-गरम दूध और मैंने इनके लिए लड्डू बनाए हुए हैं तो इनको दे दूँगी और फिर ये पी लेंगे। तो जैसे कि नहाए हैं ना, तो या तो मैं इनको थोड़ी-सी चाय दे देती हूँ या फिर दूध दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं जो है दूध गर्म कर दूँगी और मैं ना दूध में थोड़ा-सा अदरक डाल देती हूँ और उसके बाद पी लेंगे ये। तो तब तक ये माही तैयार होगा तो मैं इनके टिफ़िन बना लूँगी और उसमें पराठे बना कर के इनको दे दूँगी। फिर उसके बाद में वही सुबह का काम है, तो काम तो पूरा दिन ख़त्म होते ही नहीं है। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि लाइट नहीं आई थी, जो पानी मैंने गर्म किया था उसमें मैंने बच्चों को नहला दिया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी रख दूँ क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे। सुबह दूध के, चाय के और नाश्ते के, मतलब सभी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो उनको साफ़ करने के लिए फिर मैं तब तक पानी गर्म करूँगी और जैसे ही मैंने पानी गर्म रखा चूल्हे पे तो लाइट भी आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या वो करूँ, तो पानी इसी पे गर्म हो जाएगा, तो मैं जो है कि मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे उसके बाद और फिर जो है कि देखिए, और भैंस के पीछे देखिए गुड़सल जो है कितने सारे, हमें इनको गुड़सल बोलते हैं, छोटी-छोटी चिड़िया आ जाती हैं और ये ना बहुत ज़्यादा रहती है चौक में, पता नहीं क्यों आती है इतनी ज़्यादा। तो इनको कभी रोटियाँ डालनी और माई ने ना, पापा बोलते हैं कि माई ने सबको हिला दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने काफ़ी सारे तो डाल भी दिए तार पर और अभी भी मशीन चली हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैंने पानी लेकर के मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए चूल्हे पर ही, तो दूध जब तक गर्म होगा तब तक मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएँगे। तो एक के बाद एक काम करते हुए ही मुझे अपने रूटीन को जो है मैनेज करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक काम को लेकर बैठ जाए तो दूसरा ना करें, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे करके मुझे मैं साथ-साथ अपना काम मैनेज कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, तो टाइम भी मुझे मिल जाता है। और बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा हो रखे थे क्योंकि दूध जो है, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि दूध के बर्तन ऐसे छोड़ देते हैं, दूध वाले रात को जो बर्तन होते हैं उनको नहीं मांजते हैं। तो हालाँकि मैं क्या करती हूँ, जिसमें दूध पीते हैं वो तो मैं फिर भी धो देती हूँ, लेकिन दूध की पतीली, भगोना वगैरह जो होता है वो नहीं धुला जाता, तो उसको मैं सुबह को ही धुलती हूँ। तो और हम कितना भी काम, मतलब कितनी जल्दी से भी काम कर ले और कितनी जल्दी उठ ले, लेकिन काम तो क्या है कि ख़त्म नहीं होते हैं। और इधर यहाँ पर ये देखिए कि चारपाई बिछा रखी है, तो फिर साथ-साथ मुझे ये था कि मतलब बंदर जो है कपड़े रस्सी पर डालते ही उतार ले जाते हैं, उनका भी ध्यान रखना था। उनका भी साथ-साथ ध्यान रखना होता है। बंदर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, जब से हमारा शैडो गया है ना, तब से बहुत परेशान कर रखा था। और कपड़े भी हो गए थे और दूसरी बात क्या है कि मैं अपने मायके चली गई थी 2 दिन के लिए, तो मैंने वहाँ पर कोई क्लिप नहीं निकाली थी क्योंकि मेरी वीडियो भी वहाँ बहुत मुश्किल से अपलोड हो पाई थी, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों फ़ोन में वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता है बिल्कुल भी। इसलिए तो आज आकर के काम जो है कल से, मतलब आ तो गई थी मैं कल ही, मतलब मंडे को मैं आ गई थी। तो उसके बाद में जो है काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसको सबको समेटना था एक-एक करके और फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना था क्योंकि स्कूल भी छूट गया था बच्चों का, इसलिए तो उनको भी भेजना था। देखिए यहाँ पर सारे बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी 2:30 बजे हैं और आज लंच जो है हमारा इतने लेट है। तो बस अभी-अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, मतलब भैंस को घास वगैरह मैंने कर दिया है, अब तो कपड़े मैंने लगाने थे मशीन,
वो भी लगा दी थी, कपड़े सूख भी गए हैं। और मौसम का हाल आज कुछ अजीब सा ही है, मतलब मौसम जो है अपना एटीट्यूड दिखा रहा है पूरा, कभी मतलब बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है। और सुबह मैंने थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, तो मैंने बनाई थी फिर खिचड़ी, क्योंकि सुबह बच्चों को टिफिन में जो थे आलू के पराठे दिए थे, तो किसी को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो आलू मटर डाल करके कुछ भी बोले, खिचड़ी पुलाव जैसा जो भी है वो बनाया था। तो अभी उसको खा लेते हैं, फिर देखते हैं। इधर आयु को मैंने बैठा दिया उसका ट्यूशन का काम करने के लिए। और दिन क्या है आज, दिन है आज मंगलवार, और टाइम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी है, सुबह नाश्ता किया था। और फिर आपसे मिलेंगे बाद में। तो जी देखिए, यहाँ पर बज गए थे शाम के 5, और तो दूध का टाइम हो चुका था, तो मैं दूध निकाल रही थी। तो माही भी जस्ट अभी आया था स्कूल से, क्योंकि आज उसको लेट हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि चल थोड़ी सी मेरी क्लिप निकाल दे, और इसी के साथ में वो मेरी क्लिप निकाल रहा था, और मैं उससे बातें कर रही थी कि आज इतना लेट कैसे हुआ, क्योंकि मोस्टली माही जो है वो 4:15 4:30 तक आ जाता है। तो आज उसको उसने बताया कि मम्मी ऑटो वाले जो थे वो भैया मतलब दूसरे रोड पे को आए थे, और तो इसलिए इसको आने में देर हो गई। तो फिर जी यहाँ पर आ गई थी मैं, और माँ ही खेलने के लिए निकल गया था, तो बोल रहा था कि 10-15 मिनट में खेल लेता हूँ, तो मैंने उसको कहा कि जा। हालांकि फिर वो हाँ जाने वाला था, सॉरी मैं क्या बोलूँ, जाने वाला था खेलने के लिए, तो बोलने लगा भूख लगी है कुछ दे दो। तो मैंने उसको बोला कि अभी तो खाना मत खा, फिर शाम को नहीं खाएगा। और ये ऐसा ही करता है, अगर ये आकर के खा लेता है ना, तो फिर ये शाम को नहीं खाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि खाना ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादातर या तो फ्रूट या दूध दे देती हूँ उसको। तो उसने बोला दूध नहीं लेना है, तो मैंने उसके लिए फिर ये अमरूद काट दिया था। और उसके साथ साथ बातें भी कर रही थी। तो जो दिन की एक्टिविटी होती है वो इस टाइम मेरे साथ सारी शेयर करता है, क्योंकि शाम को फिर जो है मैं डिनर बनाने के लिए लग जाती हूँ, और वो अपने बाबू जी के पास बैठ करके पापा के पास बैठ करके फिर वो न्यूज़ देखता है। तो बहुत समझदार हो रहा है, और जैसे एज के हिसाब से सच में बहुत समझदार है मेरा बेटा। और फिर सुबह भी इसका यही होता है कि सुबह भी ये किचन में मेरे साथ होता है। तो होता है कि मैं इससे इसको इसके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। देखिए मेरे पास भी कोई नहीं है, और बच्चे चले जाते हैं तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाती तो हूँ नहीं हूँ घर से बाहर। और फिर घर के ही यही काम, और फिर आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम दोनों मम्मी बेटा, और क्योंकि हस्बैंड है वो जो जॉब पे हैं, तो वही वो अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो वो आ जाते हैं 15-20 दिन में एक बार। तो उसके बाद तो बीच में पापा हैं, पापा भी खाना खाकर बाहर को निकल जाते हैं, तो घर पे बस मोस्टली मैं ही रह जाती हूँ ज़्यादातर। तो अकेले मन भी नहीं लगता है, तो इसलिए कभी फ़ोन देख लिया, कभी अपना काम ख़त्म कर लिया, कभी व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इसकी मतलब आप लोगों से बातें कर ली, यही चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जमे, तो साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है, और जमे भी बन गए हैं मेरे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना डिनर की भी तैयारी हो गई, तैयारी क्या बन गया है लगभग। और अब दूध रख दिया है, थोड़ा दूध बचा था तो मैंने उसको गैस पे रख लिया है। और यहाँ पर देखिए यही डिनर है, जवे बनकर हो चुके हैं रेडी, तो हम तो इनको जवे बोलते हैं। और अभी क्या है, तो माही तो जवे नहीं खाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं माही के लिए और अपने लिए खिचड़ी रखी हुई है दोपहर की, तो उसको गर्म करूँगी। दोपहर क्या, मैंने 2:30-3 बजे खिचड़ी बनाई थी, तो वो रखी हुई है, उसी को मैं गर्म कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी क्या करती हूँ, अभी कर लेती हूँ इस व्लॉग का एंड, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बढ़ाइए थोड़ा सा। तो जय माता दी दोस्तों।